गांव में रहने वाला एक युवा लड़का पुरानी बुरी यादों को न भूल पाने और एक ही बात को बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर कोई उसे कुछ कह देता या उसके साथ कुछ गलत हो जाता तो वह सारा दिन बस उसी एक घटना के बारे में सोचता रहता। हर समय उसके दिमाग में यही बात घूमती रहती। फिर वह अपने साथ घटी किसी बुरी घटना के लिए या तो अपनी किस्मत और भगवान को कोसता या फिर वह उस व्यक्ति से बदला लेने के विचार बनाता रहता जिसने उससे कुछ कहा था या उसके साथ कुछ गलत किया था। उसकी ज्यादा सोचने की आदत के कारण न तो उसके लोगों से अच्छे संबंध थे और न ही वह किसी काम को अच्छे से करना जानता था। वह हमेशा तनाव या मानसिक अशांति की स्थिति में रहता था। उसकी यह हालत देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि यहाँ पास के ही बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वे तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर बताएंगे। युवा लड़का जैन मास्टर के पास जाता है और उन्हें अपनी समस्या बताता है कि कैसे वह बार बार एक ही घटना के बारे में सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों या यादों को भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनकर जैन मास्टर वहां से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। जैन मास्टर द्वारा कोई उत्तर दिए बिना ही ऐसे ही उठकर चले जाना लड़के को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह फिर भी वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि जैन मास्टर मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी ओर आ रहे हैं। जैन मास्टर लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं। फिर लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। जैन मास्टर लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं ठीक से नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत कम है। अब जैन मास्टर ने गंभीरता से कहा, मेरा प्रश्न यह है कि यदि मैं इस गिलास को कुछ देर तक ऐसे ही पकड़े रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ नहीं होगा। जैन मास्टर ने फिर पूछा, क्या होगा यदि मैं इस गिलास को 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़े रहूं? लड़के ने कहा, तुम्हारा हाथ दर्द करने लगेगा। जैन मास्टर ने फिर पूछा, क्या होगा यदि मैं इस गिलास को पूरे दिन इसी तरह पकड़े रहूं तो? तुम्हारे हाथ में बहुत दर्द होने लगेगा, तुम्हारा हाथ सुन्न हो सकता है, तुम्हारी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो सकती हैं और तुम्हारा हाथ मर भी सकता है। लड़के ने कहा गंभीर शब्दों में। जैन गुरु बोले, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस बीच गिलास का वजन बदल गया? लड़के ने कहा, नहीं, वजन नहीं बढ़ा। फिर हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों था? जैन गुरु ने पूछा। बहुत देर तक पकड़े रहने पर लड़के ने उत्तर दिया। जैन गुरु ने फिर पूछा, अब मुझे इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? लड़के ने कहा, गिलास नीचे रख दो। जैन मास्टर ने कहा, बिल्कुल, और जीवन की परेशानियां ऐसी ही होती हैं, इन्हें कुछ समय तक अपने दिमाग में रखो और तुम्हें लगेगा कि सब कुछ ठीक है। इनके बारे में लंबे समय तक सोचो और तुम पीड़ित होने लगोगे, और इन्हें अपने दिमाग में लंबे समय तक रखो, फिर ये तुम्हें परेशान या पागल बनाने लगेंगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जैन मास्टर ने लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन में पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनसे सीख लेना और आगे बढ़ना। अगर तुम उसी चीज को पकड़कर बैठे रहोगे तो उस शीशे की तरह वो भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा करेगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठोगे तो वो अभी भी तुम्हारे हाथ से बाहर रहेगा और फिर तुम भविष्य में उसके लिए पछताओगे। तुम अपने अतीत के लिए जो इंसान बनना चाहते हो वो बनो, या अगर तुम अपनी की गई गलतियों के लिए पछताते आ रहे हो तो आज से ही वो इंसान बनने की कोशिश करो, और कोशिश करो कि आज तुम ऐसी गलतियां न करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए चिंता करना छोड़ो और अपने आज पर ध्यान दो। दोस्तों, चिंता करने की आदत कैसे छोड़े और खुशहाल जीवन जिए, विश्व प्रसिद्ध लेखक डेल कार्नेगी ने इस पर एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी है जिसका नाम है चिंता करना कैसे बंद करें और जीना शुरू करें, यानी चिंता करना छोड़ो और खुशी से जियो। आपको सकारात्मक बनाए रखने की मेरी इस कोशिश को लाइक करें और बुद्ध ड्राइवर को सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद।